Good morning, everyone. This is the complete course on cell biology. ठीक है, हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज हमारा है लेक्चर 10 और लेक्चर 10 में हम पढ़ेंगे एस्टर बॉन्ड के बारे में। एस्टर बॉन्ड क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा और लिपिड्स के बारे में हमने जाना कि लिपिड्स में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है। तो एस्टर बॉन्ड है क्या? एस्टर बॉन्ड तब बनता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, जिससे वाटर रिलीज होगा और इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। जब कभी भी वाटर रिलीज होता है, H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक, और जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। कंडेंसेशन रिएक्शन, ये हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और ये किसके बीच में बनेगा? ये बनेगा आपका COOH ग्रुप, जहां पर भी होगा यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा और उसके साथ होगा हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो एक मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें OH ग्रुप हमें मिले और दूसरा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें हमें COOH ग्रुप मिले। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे एस्टर ग्रुप, एस्टर बॉन्ड। ठीक, ओके। तो एस्टर बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए वो है हमारा अल्कोहल, जिसमें हमें OH ग्रुप मिले। तो ये है हमारा क्या? अल्कोहल, जो कि है हमारा ग्लिसरॉल। ठीक, ग्लिसरॉल। अगर हम बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स में जो हमारा मेन कंपोनेंट होते हैं वो हमारे दो होते हैं। एक होती है हमारी फैटी एसिड चेन और दूसरे होते हैं हमारे अल्कोहल। तो ग्लिसरॉल हमारा वन ऑफ द सबसे कॉमन अल्कोहल है जो हमें लिपिड्स में देखने को मिलता है। ठीक, तो ये जो अभी हम पहले ग्लिसरॉल के बारे में बात करते हैं, तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल है। ठीक, अल्कोहल है क्यों? क्योंकि इसमें OH ग्रुप है। ठीक, इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं, यानी कि ये 3 बार रिएक्शन कर सकता है। पहले रिएक्शन में हमें क्या आए? ये हमारी एक सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन आ गई है। ठीक है, ये है हमारी एक सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन। ठीक, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा OH से जो हमारा अल्कोहल है उससे हमें निकलेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहां से रिलीज होगा OH, एंड देन इस ऑक्सीजन का और इस कार्बन का एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं क्या? बॉन्ड क्या? इस बॉन्ड का हम क्या नाम रखेंगे? ये बॉन्ड होगा एस्टर बॉन्ड। ठीक, जो हमारा ये OH है और ये H है, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट होंगे और निकल ये एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक, जब एक सिंगल फैटी एसिड चेन ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेगी तो उसे हम कहते हैं मोनो असाइल ग्लिसरॉल। या इसका दूसरा नाम होगा मोनो असाइल ग्लिसराइड। ठीक,
अगर सिंगल सिर्फ एक ही फैटी एसिड चेन आती है तो ये मोनो मीन्स सिंगल, एक असाइल ग्लिसरॉल बनेगा या मोनो असाइल ग्लिसराइड बनेगा। ठीक, तो ये डायग्राम है आपका मोनो असाइल ग्लिसरॉल का या मोनो असाइल ग्लिसराइड का। ये इधर जो आप ब्लू कलर का मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, ये है आपका ग्लिसरॉल। ठीक, ये कार्बन है यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है, 3 कार्बन है और पहला OH ये रहा, दूसरा OH ये रहा और जो तीसरा OH है उसका हाइड्रोजन रिलीज हो चुका है और ये है हमारा अल्कोहल। ठीक, अल्कोहल का C ये रहा और बाकी जो ये R चेन है ये आगे तक आपकी चेन होगी, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स की ये हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड चेन होगी। ठीक, तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है, इससे हमारा OH जो जुड़ा हुआ होगा वो OH रिलीज हो चुका है। ठीक, OH और H मिलके H2O हमारा रिलीज हो चुका है और रिलीज होने के बाद जो हमारा बॉन्ड बना है वो है हमारा एस्टर बॉन्ड, जो कि ये वाला है। ठीक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और OH मॉलिक्यूल एक साथ मिलके आपका एस्टर बॉन्ड बन चुके हैं। तो ये जो हमारा सिंगल फैटी एसिड चेन के साथ जो बना है उसे हम कहते हैं मोनो असाइल ग्लिसरॉल। यहाँ पे 2 क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये सेकेंड कार्बन 1 2 3 सेकेंड कार्बन से हमारी फैटी एसिड चेन जुड़ी है। ठीक, ओके, तो नेक्स्ट है हमारा डाइअसाइल ग्लिसरॉल, जिसमें हम 2 फैटी एसिड चेन जोड़ के देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एस्टर बॉन्ड में आपका अल्कोहल से हाइड्रोजन रिलीज होगा और आपका क्या OH रिलीज होगा फैटी एसिड चेन से और O और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। सेम वे दूसरी फैटी एसिड चेन से भी यही होगा, H अल्कोहल से रिलीज होगा और OH हमारा फैटी एसिड चेन से रिलीज होगा और O और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये बन जाएगा हमारा डाई असाइल ग्लिसरॉल, दूसरा नाम डाई असाइल ग्लिसराइड। ठीक, हमारा जो सबसे कॉमन लिपिड जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है वो होता है हमारा डाइअसाइल ग्लिसराइड। ठीक, जो मोनोअसाइल ग्लिसराइड है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? वो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। वो हम देखेंगे कि कैसे काम करता है जब हम सेल कम्युनिकेशन वगैरह में बात करेंगे। ओके, ये एक डायग्राम है जिसमें हमें दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि एक डाइअसाइल ग्लिसरॉल कैसा होगा। तो ये यहाँ पर आपको कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3 ये है हमारी क्या ग्लिसरॉल। ठीक, ओके, और इधर यहाँ पर हमारा फैटी एसिड 1 है और इधर है हमारा फैटी एसिड 2। ठीक, जो फैटी एसिड 1 है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का ये रहा और फैटी एसिड 2 का जो कार्बन है वो ये रहा। ठीक, और ये जो कार्बन है यहाँ पर हमारा OH ग्रुप होगा जिसमें से H रिलीज हो चुका है और यहाँ से
हमारा OH रिलीज हो चुका है, जहां से हमारा H2O पूरा निकल चुका है और ये हमारा बना है एस्टर बॉन्ड। ठीक, और यहाँ से भी आपका क्या निकला है, H2O रिलीज हो चुका है सेम वे, और ये बन गया है हमारा दूसरा एस्टर बॉन्ड। और दो एस्टर बॉन्ड के साथ इसे हम कहते हैं डाई असाइल ग्लिसराइड। ठीक, ओके। नेक्स्ट है हमारा ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल, जिसमें हमें 3 फैटी एसिड चेन चाहिए होंगी। तो सेम वे, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहाँ से OH रिलीज होगा, दोनों मिलकर H2O निकाल देंगे और आपका एक बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा और बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। 3 एस्टर बॉन्ड बनेंगे, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। या फिर दूसरा नाम होता है इसका ट्राई असाइल ग्लिसराइड। ठीक, जितने भी आपको फैट्स, ऑयल, बटर आपको देखने को मिलते हैं, उनमें आपका क्या होता है, ट्राइअसाइल ग्लिसराइड होता है। ठीक, ये आपका डायग्राम है ट्राइअसाइल ग्लिसराइड का। इसमें आपको देखो डबल बॉन्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं फैटी एसिड चेन में, यहाँ पर ये रहा, ये आपके डबल बॉन्ड्स हैं। तो आप जरूरी नहीं है कि अनसैचुरेटेड चेन ही ज्वाइन हो, अनसैचुरेटेड चेन भी ज्वाइन हो सकती है। ये हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। ठीक, और यहाँ पर हमारे कार्बन है किसके, फैटी एसिड चेन के, और यहाँ पर हमारे जो OH ग्रुप होगा ग्लिसरॉल का, जिसमें से H रिलीज हो चुका है, और ये जो बॉन्ड बन गया है ये है हमारे एस्टर बॉन्ड। ठीक, ये है हमारे एस्टर बॉन्ड। 3 एस्टर बॉन्ड है, इसलिए इसे हम कहते हैं ट्राई असाइल ग्लिसराइड। ठीक, तो ये था हमारा एस्टर बॉन्ड के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स और फैटी एसिड किस तरह से ज्वाइन होते हैं। ठीक, और इसी तरह से हम और बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि फॉस्फेट इनसे किस तरह से ज्वाइन होता है। ठीक, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।